इस फिल्म की शुरुआत होती है गवर्नमेंट शॉप से। यह शॉप स्टीव नाम के आदमी की है और वो अपनी शॉप में डिजाइनर कपड़े डिजाइन करता था। स्टीव की शॉप में बहुत सारी लड़कियां काम करती थी और हमें एक लड़की दिखाया जाता है और इस लड़की का नाम हीना है। हीना देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह जन्म से ही नहीं बोल सकती थी। काम के बाद सभी लड़कियां अपने अपने घर की तरफ जाने लगती है। हीना को घर के लिए कुछ सामान खरीदना था, इसलिए वो घर जाने से पहले एक मॉल में आ जाती है। दूसरी तरफ जैकी नाम का चोर हीना के घर में घुस गया था। उधर सामान खरीदने के बाद हीना अपने घर की ओर बढ़ने लगती है और तभी एक नकाबपोश उसे पकड़कर एक सुनसान गली में ले जाता है। इसके बाद वो पहले उस लड़की को गन पॉइंट पर रखता है और फिर उसकी इज्जत लूटता है। हीना की इज्जत लूटने के बाद वह उसे वहीं छोड़कर भाग गया था। आज की घटना ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। दूसरी तरफ जैकी को हीना के घर में कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जो कीमती हो। थोड़ी देर बाद हीना अपने घर लौट आती है। वो अंदर आकर जैसे ही बैठती है तो उसकी नजर सामने खड़े जैकी पर जाती है। जैकी के हाथ में भी गन है और गन देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जैकी उसे गन दिखाकर उससे पैसों के बारे में पूछता है, लेकिन हीना के पास पैसे नहीं थे। आखिर में जब जैकी के हाथ कुछ नहीं लगता तो वो भी हीना की इज्जत लूटने लग जाता है। इसी बीच हीना का हाथ एक पेपर वेट तक पहुंच गया था, मगर जैकी के हाथ में गन थी, जिस कारण हीना सही मौके का इंतजार करने लगती है। जल्द ही जैकी के हाथ से गन छूट जाती है और तभी हीना उसके सिर पर वार करती है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी प्रेस उठाकर जैकी पर मारती है, जिससे जैकी की मौत हो जाती है। हीना ने जैकी को मार तो दिया था, लेकिन अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके लाश का क्या करे। काफी देर सोचने के बाद वो उसकी लाश को बाथटब में छुपा देती है। घर में अब जैकी की लाश और जैकी की गन थी, जिस कारण वो काफी परेशान हो जाती है। अगले दिन हीना शॉप पर जाकर काम करने लगती है और काम करते करते उसका ध्यान बड़े बड़े प्लास्टिक बैग्स पर जाते हैं। काम के बाद हीना प्लास्टिक बैग्स लेकर घर लौट आई थी। घर आते ही वो जैकी की लाश के टुकड़े टुकड़े करने लग जाती है और फिर उन टुकड़ों को प्लास्टिक बैग में डाल देती है। देखते ही देखते हीना ने पूरे लाश के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिसके बाद वो सभी टुकड़ों को बैग में डालकर अपनी फ्रिज में रख देती है। इसके बाद वह बाथटब की भी सफाई करती है ताकि कोई भी सबूत ना बचे। थोड़ी देर बाद हीना तो बड़े बड़े लिफाफे उठाकर घर से बाहर निकलती है, लेकिन उसका सामना अपनी मकान मालकिन से हो जाता है। हीना उससे कोई बात नहीं करती और बाजार जाकर एक कूड़ेदान में लिफाफे फेंक देती है। अगले दिन भी हीना एक बैग उठाकर कहीं जा रही थी और एक आवारा लड़का उसका पीछा करने लगता है। थोड़ा आगे जाकर हीना अपना बैग रखकर आगे बढ़ने लगती है। उसका पीछा कर रहा लड़का वो बैग उठाकर हीना को रुकने के लिए कहता है। हीना को लगा कि लड़के ने बैग के अंदर लाश के टुकड़े को देख लिया, इसलिए वो डरकर भागने लगी। लड़के को लगा कि हीना अपना बैग भूल गई, इसलिए वो उसके पीछे पीछे भाग रहा था। भागते भागते वो दोनों एक सुनसान गली में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद डरी हुई हीना गोली चलाकर लड़के को मार देती है। हीना ने ये कत्ल जैकी के गन से किया था। वो खुद को बचाना चाहती थी और गलतफहमी में लड़के को मार देती है। अगले दिन बाजार में एक भूखा भिखारी लोगों से भीख मांग रहा था। उसे जब कोई भीख नहीं देता तो वो कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने लगता है। इसी बीच उसे एक बैग नजर आता है, जिसे कल हीना ने यहाँ फेंका था। भिखारी जैसे ही बैग खोलता है तो उसमें इंसानी हाथ देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दूसरे दिन हीना स्टीव के सामने उसकी शॉप में बैठी थी। स्टीव एक कॉस्ट्यूम पार्टी रख रहा था और वो हीना को भी पार्टी में आने कहता है। हीना उसे लेकर बताती है कि वो आने की कोशिश करेगी। इसके बाद हीना जैसे ही बाहर आती है तो उसकी नजर न्यूज़पेपर पर पड़ती है। पेपर में लिखा था कि शहर में कोई किलर घूम रहा है जो लाशों के टुकड़े डालकर फेंक रहा है। उसी रात हीना अपने घर में अपना मेकअप कर रही थी। हीना आज तैयार होकर कहीं जाने वाली थी। मेकअप करने के बाद वो जैकी की गन को अपने पर्स में रखती है और फिर एक बैग उठाकर अपने घर से बाहर निकलती है। थोड़ी देर बाद हीना एयरपोर्ट पहुंच गई थी। हीना यहाँ लाश के टुकड़े के ठिकाने लगाने आई थी। पुलिस उस किलर को ढूंढ रही थी जो बाजार के कूड़ेदान में टुकड़े फेंक कर गया था। हीना जान चुकी थी कि वो अब चाहकर भी शहर में लाश के टुकड़े नहीं फेंक सकती, इसलिए वो सीधा एयरपोर्ट के लॉकर रूम में आ गई थी, जहाँ आकर वो अपना बैग एक लॉकर घर में रखती है और फिर लॉकर की चाबी भी ठिकाने लगा देती है। थोड़ी देर बाद हीना एयरपोर्ट से बाहर लौट रही थी और रास्ते में उसे कुछ आवारा लड़के घेर लेते हैं। ये लड़के भी हीना की इज्जत लूटना चाहते थे, मगर
हीना अपने पर्स से गन निकालकर सभी को मार देती है। लड़कों को मारने के बाद हीना फिर से आगे बढ़ने लगती है और आगे जाकर एक गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। गाड़ी का ड्राइवर हीना से कहता है, मेरा बॉस बहुत अच्छा आदमी है, उसे तुम्हारी मदद करने में बहुत खुशी होगी। हीना को लग रहा था कि ये लोग उसे लिफ्ट देना चाहते हैं, जिसके बाद वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी के अंदर एक शेख था। वो हीना को कुछ पैसे देकर उसे अपने साथ चलने को कहता है, मगर हीना अपनी गन निकालकर पहले शेख को मारती है और फिर उसके ड्राइवर को। वैसे तो हीना ने काफी हद तक लाश को ठिकाने लगा दिया था। वो अब बाकी टुकड़े भी जल्दी जल्दी ठिकाने लगाना चाहती थी और इसी बीच उसके कानों में कुत्ते की आवाज, भौंकने की आवाज पड़ती है। हीना की मकान मालकिन का नाम विनी था और उसके कुत्ते का नाम टॉमी। विनी अपने घर में अकेले रहती थी और वो टॉमी से बहुत प्यार करती थी। हीना लाश के टुकड़ों से एक डिश बनाती है और फिर सीधा विनी के घर आ जाती है। हीना ने ये डिश टॉमी के लिए बनाई थी और देखते ही देखते टॉमी उसकी सारी डिश खा जाता है और अब हीना की फ्रिज में कुछ ही बैग्स बचे थे जिनमें लाश के टुकड़े थे। वो छोटे छोटे बैग्स को बाहर निकालकर एक रख लेती है, जबकि एक बड़े बैग निकालकर एक अलमारी में बंद कर देती है। आज हीना छोटे बैग्स को ठिकाने लगाना चाहती थी। वो बैग उठाकर खिड़की से बाहर निकलती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी मकान मालकिन उसे बैग्स के साथ बाहर निकलते देखे। उसके जाने के बाद विनी और टॉमी उसके घर में घुस जाते हैं। विनी हीना से मिलना चाहती थी, लेकिन हीना तो खिड़की से बाहर जा चुकी थी और जल्दबाजी में दरवाजा लॉक करना भूल गई थी। टॉमी घर में घुसते ही जगह जगह भागने लगता है और वो एक कमरे में कुछ चीजें तोड़ फोड़ भी देता है। थोड़ी देर बाद हीना अपने घर लौट आई थी और उसे पता चल गया था कि टॉमी और विनी उसके घर में आए थे। टॉमी एक कुत्ता था और उसके सूंघने की ताकत काफी तेज थी। हीना समझ गई थी कि टॉमी को पता चल गया होगा कि उसके घर में लाश के टुकड़े हैं और ये बात हीना के लिए खतरनाक थी। खुद को बचाने के लिए टॉमी को घुमाने का फैसला करती है और ये बात वो विनी को बताती है। विनी आराम से उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद हीना टॉमी को घुमाने बाहर ले जाती है। घर से काफी दूर आकर वो टॉमी को एक जगह पर बांध देती है और घर आकर विनी से झूठ बोलती है कि टॉमी कहीं भाग गया है और रात को हीना फिर से तैयार हो रही थी। आज हीना स्टीव कॉस्ट्यूम पार्टी में जाने वाली थी और पार्टी के लिए उसने नई ड्रेस पहनी थी। वैसे हीना ने फैसला कर लिया था कि अगर पार्टी में कोई भी उसके साथ बदतमीजी करेगा तो वो उसे जान से मार देगी। कुछ देर बाद पार्टी शुरू हो गई थी। हीना भी इस पार्टी में पहुंच गई थी। शॉप में काम करने वाली सभी लड़कियां इस पार्टी में मौजूद थी। पार्टी में आकर कुछ लोग नाच रहे थे और कुछ लोग अपने दोस्त के साथ बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ विनी हीना के घर में घुस गई थी। उसे लग रहा था कि हीना झूठ बोल रही है कि टॉमी कहीं भाग गया है। विनी को उम्मीद थी कि हीना ने टॉमी को अपने ही घर में छुपा रखा है और वो उसे ढूंढने यहाँ आई थी। इसी बीच उसे अलमारी में एक बैग मिलता है। इसे उठाकर वो खोलने लग जाती है। बैग के अंदर जैकी का सर था, जिसे देखकर विनी जोर जोर से चिल्लाती है। उधर पार्टी जोर शोर से चल रही थी। हीना के साथ स्टीव नाच रहा था। नाचते नाचते वो हीना को एक तरफ ले जाता है। दोनों जल्द ही एक कमरे में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद स्टीव हीना को जगह जगह चूमने लग जाता है। दूसरी तरफ विनी ने पुलिस को बुलाकर सब बता दिया था कि उसे हीना के घर से एक बैग मिला है जिसमें कटा हुआ सर है। उधर हीना को स्टीव पर गुस्सा आने लगा था, जिसके बाद वो अपनी गन निकालकर उसे जान से मार देती है। गन की आवाज सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोग डर गए थे। अब हीना कमरे से बाहर निकलती है और उसे अपने सामने जो भी आदमी नजर आता वो उसे मारने लग जाती है। आज हीना पूरी तरह से पागल हो चुकी है। उसे लग रहा था कि औरतों का सबसे बड़ा दुश्मन आदमी है, जो हर वक्त औरतों को गंदी नजरों से देखता रहता है। आज हीना ने इन्होंने फैसला कर लिया था कि वो ज्यादा से ज्यादा आदमियों को मारेगी, ताकि यह आदमी औरतों से डरने लग जाए और वो कभी भी किसी और से बदतमीजी ना करे। इसी बीच एक लड़की पीछे से आकर हीना पर चाकू मारती है और हीना की वहीं पर मौत हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी का डी एंड हो जाता है।